जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक फिर प्रश्न पूछा है हमारे साथियों ने और वो प्रश्न बड़ा गंभीर है और उस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं। साथियों सुनिए, शेष जी के सिर पर पृथ्वी का भार कब तथा क्यों रख दिया गया? तो साथियों ये पूछा गया है कि शेष जी के सिर पर पृथ्वी का भार कब और क्यों रख दिया गया। इस रहस्य को उल्लेख करने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। तो साथियों, मेरे साथियों ने पूछा है, मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे साथी बहुत ही अच्छे हैं और ज़्यादातर प्रश्न पूछते रहते हैं, बड़े बड़े गहरे रहस्यों को पूछते रहते हैं और हम लोग तो गुरु की कृपा से शास्त्रों में ढूंढकर उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ठाकुर जी कृपा है। साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों तो साथियों, यहाँ पर एक बार शेष जी को अपने 1000 फनों पर इतना घमंड हो गया कि वे कहने लगे, लोग कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा का वर्णन स्वयं राम भी नहीं कर सकते, परंतु यदि मैं चाहूं तो भगवान के नाम को, उनकी महिमा को 1000 फनों से गिनकर समाप्त कर सकता हूं। तो ये घमंड हो गया था कि लोग कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा कोई नहीं कह सकता, आदि अनंत है भगवान नाम की महिमा। तो शेष जी बोले, मैं 1000 फनों से कहकर भगवान नाम की महिमा समाप्त कर सकता हूं। तो ये घमंड हो गया था साथियों। भगवान बोले, अरे मेरा आदि अनंत तो किसी ने नहीं पाया, मेरा आदि अनंत मुझे नहीं पता है। जैसे हम लोगों को अपने शरीर के बारे में नहीं पता अंदर क्या है कैसे है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तो आदि अनंत मेरा अनंत है। और ये शेष जी इस बात को कहते हैं, इनका भी मैं अहंकार जरूर गर्व भंग करूंगा, अहंकार को भंग करूंगा, नष्ट करूंगा। तो इस तरीके से साथियों भगवान ने अब एक लीला रची। तब एक एक फन, एक एक दिन उनकी महिमा समाप्त होगी ही, ऐसा सोच रहे थे शेष जी। तो शेष जी के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी का भार शेष जी के सर पर यह कहते हुए रख दिया गया कि तुम नाम की महिमा का बखान अनवरत दिन रात करते रहो। अब तुम्हारे सिर पर पृथ्वी रख दी गई है, मेरे नाम की महिमा तुम दिन रात करते रहो, लगातार दिन रात जपते रहो, करते रहो। जब उनकी महिमा की इतिश्री हो जाए तो उतार देना। जब मेरे नाम की महिमा पूरी हो जाए या समाप्त हो जाए तो पृथ्वी को उतार देना, जाओ। तब तक के लिए रख दिया, पर शेष जी तैयार हो गए। अब कितने जन्मों से, कितने से सृष्टि थे, अनंत से अनंत तक पृथ्वी अब उनके सिर पर रहेगी। भगवान नाम की महिमा अनंत है, कभी पूरी नहीं होती है। अनंत है तो अब पृथ्वी उतरेगी नहीं। वो तो ये समझ रहे थे मैं समाप्त कर दूंगा। ये घमंड समाप्त करने के लिए भगवान ने ऐसा किया था। अब वो समझ नहीं पाए थे तो उतार देना। तब से अत्यंत शेष जी भगवान के नाम की महिमा का गुणगान लगातार करते रहते हैं और पृथ्वी का भार अपने सिर पर रखे हुए हैं। ना तो राम नाम की महिमा का वर्णन समाप्त हो रहा है और नहीं उनके सिर से पृथ्वी का भार उतर रहा है। इसी कारण शेष जी के सिर पर पृथ्वी का भार रखा गया। अभिमान मनुष्य का सर्वदा कष्ट ही देता है, उसे नष्ट ही कर देता है। इससे व्यक्ति को कभी सुख और संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। अभिमान बड़ी बुरी चीज है साथियों। इस अभिमान के कारण कितने लोग मारे गए, कितने लोग समाप्त हो गए और संसार में चक्कर लगा रहे हम लोग 84 में। वही अहंकार का, काम क्रोध भोग लोग, ये सब। तो वही था कि लोग कहते हैं कि शेष जी ने सोचा, लोग कहते हैं कि भगवान नाम की महिमा नहीं कही जा सकती, लेकिन शेष जी बोले, मैं अपने 1000 फनों से भगवान नाम की महिमा कहकर समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान बोले, ये पृथ्वी आपके सिर पर रखी हुई है, आप मेरे नाम की महिमा जिस दिन समाप्त हो जाए उसे उतार देना और आप करते रहो। तो आदि अनंत है, उनके नाम की महिमा समाप्त नहीं हो रही है, पृथ्वी रखी हुई है और हमेशा ही रहेगी। अब ये शेष जी को ये कृपा भगवान की मिली हुई है।
तो साथियों यही बात मैं कहना चाह रहा था और आपके समक्ष ये बात रखी। यही कथा शास्त्रों में वर्णन है और शास्त्रोक्त बात कही है साथियों हमने। अगर आपको ये चीज जरूर पसंद आई होगी, मुझे लगता है कि आप भी जो भी प्रश्न सोच रहे होंगे या कोई ऐसा कमेंट, तो साथियों जरूर करें। लेकिन साथियों इसके पढ़ने के लिए सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन या शास्त्रों का अध्ययन या एजुकेटेड लाइन अगर हो तो ही आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा समझ नहीं आएगी। जैसे बड़े बड़े विद्वान आज की डेट में दुनिया में हैं, लेकिन जिस बात को हमारे रामभद्राचार्य जी प्रस्तुत कर देते हैं वो सामना नहीं कर पाता कोई भी, क्योंकि उन्होंने तो ये आधा अधूरा ज्ञान पढ़ा हुआ है, उनको तो शास्त्र व्याकरण पूरा रटा हुआ है। इतना महापुरुषों में ही होती है शक्ति। ये हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भगवान के अवतार हैं, महापुरुष हैं, ये आदि शक्ति हैं, कौन जान सकता है इनकी शक्ति को। तो साथियों मैंने ये आपके समक्ष ये बात रखी। अगर मिलता हूँ किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।